Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Myself Chavi. So today I am back with another vlog, and this vlog is going to be a random study vlog. So yeah, let's start the video. And if you are new on my channel, then make sure to subscribe so that you get the notifications of my videos on time. So yeah, let's start the video. तो सबसे पहले अभी शाम के बज रहे हैं 5 और मैं टेरेस पे आई। बहुत अच्छी हवा चल रही है, काफी अच्छा मौसम हो रहा है क्योंकि कल काफी बारिश हुई एंड सुबह भी बारिश हो रही थी। तो काफी अच्छा मौसम है और मैं थोड़ी देर छत पे वॉक करने आई। अभी जस्ट मैं टेरेस पे आई हूँ और अभी मैं पढ़ने वाली हूँ मैथ्स। सो यार लेट्स स्टार्ट स्टडी। सो बहुत दिन हो गए आए मीटिंग से पढ़ाई नहीं हो रही है, तो मेरे एग्ज़ाम चलने वाले हैं और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। सो अभी मैं मैथ्स करूँगी और बहुत अच्छी हवा चल रही है, तो मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का और पढ़ना पड़ेगा। सो let's start the video, and if you're new on my channel then make sure to subscribe so that you get the notifications of my videos on time. So yeah, let's start the video. तो यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। एक्चुअली ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हैं, सो एक या दो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे छत पे बैठ के सॉल्व किए। एंड क्योंकि ये जो चैप्टर है ये काफ़ी रिलेटेबल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर जो है वो काफ़ी सिमिलर है, उनमें सिर्फ डिफरेंशियल और इंटीग्रल्स होना है। तो नॉर्मल से मैंने इनके मेथड्स वगैरह समझ लिए अच्छे से, और क्वेश्चंस तो मैंने एक दो ही लगाए। एक एक्सरसाइज में से 2 या 3 क्वेश्चंस मैं लगा लेती हूँ और एग्जाम्पल्स भी इस तरह से मैं कवर कर रही हूँ क्योंकि मैथ्स में इतने सारे क्वेश्चंस मतलब इतने सारे चैप्टर है जो सिमिलर है। तो स्टार्टिंग के चैप्टर सिमिलर हैं और इसमें इस बार हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम हमारा होगा, तो इस वजह से ज़्यादा सॉल्विंग के ऊपर नहीं, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना है। तो यहाँ पे मैंने सारे जो क्वेश्चंस थे वो तो नहीं किए, कुछ क्वेश्चंस किए हैं, प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे के सारे लगाए हैं क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप हमारा एग्जाम है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने किया। सो ऊपर काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत वॉक कर लेते हैं क्योंकि ऊपर पढ़ा तो नहीं जाता। सो यस, काफ़ी अच्छा मौसम था। थोड़ी देर छत पे घूमने के बाद फिर मैंने नीचे आके फॉर्मूलों की प्रैक्टिस की। फॉर्मूले लिख के मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक फॉर्मूला बहुत ज़्यादा एक दूसरे से काफ़ी मैचिंग फॉर्मूले हैं। मैंने सभी को लिख के प्रैक्टिस किया ताकि वो अच्छे से मेरे याद हो जाए, क्योंकि फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग फॉर्मूले हैं, मतलब काफ़ी लेंथी फॉर्मूले हैं। सो मैंने सभी के सभी लिख के प्रैक्टिस किए ताकि वो अच्छे से मेरे याद हो जाए और फिर मैंने भूलूँ भी ना, और साथ ही साथ मैंने पेजेस पे लिख लिया ताकि जब एग्जाम्स में मुझे रिविजन करने की ज़रूरत पड़े तो मैं इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट वन शॉट रिविजन एकदम जल्दी से कर लूँ। एंड यहाँ पे मैंने फॉर्मूलों की प्रैक्टिस की, काफ़ी सारे फॉर्मूले थे, तो सभी को लिख के प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने सारे के सारे फॉर्मूले तो नहीं लिखे थे, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर के लिखे थे, मतलब जो चैप्टर फॉर्मूलों वाला था। तो चैप्टर का नाम मुझे जाके याद नहीं है, हाँ बैलेंस फंक्शंस एंड लेजेंड्रेज फंक्शंस था। चैप्टर्स में काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं, तो वो सारे के सारे मैंने नोट डाउन कर लिए थे ताकि फिर वो मुझे बार बार रिकॉल करना पड़े, तो मैं इन्हीं पेजेस की हेल्प से उन्हें बार बार रिवाइज कर लूँ। सो ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं ऐसे हम जब एक पेज पे फॉर्मूले लिख लेते हैं। सो मैंने फॉर्मूले एक पेज पे नोट डाउन किए, 1 या 2 पेजेस पे मेरे 2 चैप्टर के फॉर्मूले आ गए थे। मैंने इनको एक बार रिकॉल किया, एक बार रिवाइज किया। सो यस, काफ़ी इजी पड़ा और काफ़ी सिमिलर फॉर्मूले, मतलब इनके कुछ वेरिएबल्स चेंज है वरना बिल्कुल सेम फॉर्मूले थे। उसके बाद फिर मैंने डिनर करने के बाद का एक क्लिप है जिसमें मैं केमिस्ट्री की बुक की रीडिंग कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने टाइमर लगा दिया था ताकि मैं ये देख सकूँ कि मैंने कितनी टाइम में केमिस्ट्री का लेक्चर केमिस्ट्री पढ़ी एंड रीडिंग की। सो वो सब देखने के लिए मैंने यहाँ पे टाइमर लगा दिया था साथ ही साथ। और यहाँ पे रीडिंग करते वक्त जो हाईलाइट पॉइंट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उन्हें मैं हाईलाइट कर लेती हूँ। पहले मैं पेंसिल से हाईलाइट करती हूँ ताकि मुझे पता रहे कि हाँ ये चीज़ सच में इंपॉर्टेंट है एंड ये ऐसे इसको हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट हाईलाइटर से कर लेते हैं तो फिर काफ़ी चीज़ें वो पूरा हाईलाइट हो जाता है और पता ही नहीं चलता कि इंपॉर्टेंट क्या है और क्या नहीं। तो पहले मैंने पेंसिल से हाईलाइट किया, उसके बाद मैंने अगेन जब रीडिंग करूँगी तो मैं इसे हाईलाइटर से हाईलाइट करूँगी ताकि फिर वो अच्छे से मेरे माइंड में सेट हो जाए।
यहाँ पे मेरी 5th यूनिट चल रही है केमिस्ट्री। सो मैंने 4th यूनिट तक ऑलमोस्ट कवर कर लिया है एंड इसमें MCQ क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लेकिन रीडिंग करने से केमिस्ट्री में काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। मतलब कि MCQ मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले बुक रीडिंग करती हूँ, उसके बाद फिर थोड़े बहुत डाउट्स रहते हैं वो मैं वीडियो से देख लेती हूँ यूट्यूब से, एंड उसके बाद फिर मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाती हूँ तो काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सो यस, रीडिंग करने से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मुझे हुआ, मैंने ये नोटिस किया है। इससे पहले मैं कभी ऐसे बुक रीडिंग नहीं करती थी क्योंकि क्लास में मैम अच्छे से जब नोट समझाती थी बुक से पढ़ाती थी तो हमें सब कुछ समझ आता था और हम हाईलाइट वहीं से कर लेते थे, हम खुद बुक रीड नहीं करते। सो मैम जब लेक्चर ऐसे अटेंड करती है तो पता ही नहीं चलता। लेकिन इस बार मैंने ट्राई किया कि चलो रीडिंग करके देखते हैं, और सभी यूनिट्स को मैं जब रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें समझ भी आ रही हैं। सो यस, रीडिंग करने से काफ़ी बेनिफिट हुआ और इस बार मैंने ट्राई किया है। सो सच में बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुई मेरी MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप you enjoyed watching this one. If you did that, don't forget to like, share and subscribe to my channel. I'll see you in the next video. Bye.